अभी से पहले आपने जितने भी एसेट एलोकेशन के ऊपर वीडियो देखे होंगे, सारे के सारे अजम्पशन में और हवा में बात करके वीडियो को खत्म कर देते हैं। आज हम हवा में कोई बात नहीं करेंगे, कोई अजम्पशन पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाले हैं प्योर मैथ्स को और मैथमेटिकली फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्या होता है सबसे अच्छा एसेट एलोकेशन। देखिए, थोड़े से बेसिक्स आपके मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। एसेट एलोकेशन का मतलब यह होता है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जहां पे आपको डेट, इक्विटी, गोल्ड, इवन आपको अगर इंटरनेशनल इक्विटी की जरूरत पड़े तो इन सबके कॉम्बिनेशन से क्या रखा जाए हर एक एसेट क्लास में परसेंटेज कि हमारे रिटर्न्स पर यूनिट ऑफ रिस्क मैक्सिमाइज हो सके। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना नहीं है। अगर रिटर्न्स को सिर्फ मैक्सिमाइज करना पर्पस होता तो किसी भी रिस्की एसेट क्लास में पूरा पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज हो गए, पर वहां पे रिस्क भी आपकी बहुत हाई हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं कि सबसे कम रिस्क लेते हुए क्या है मैक्सिमम रिटर्न्स जो आप निकाल सकते हैं प्रॉपर एसेट एलोकेशन से, वो पता चलेगा मैथ्स की हेल्प से। आप में से कुछ लोगों का एक पॉइंट आ सकता है कि अगर मुझे सबसे कम रिस्क लेनी है तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो क्यों ना डेट में इन्वेस्ट कर दिया जाए। आपके रिटर्न्स को ज्यादा बढ़ा सकते हैं इवन विदाउट टेकिंग रिस्क। अगर आपने प्रॉपर एसेट एलोकेशन को फॉलो किया, पूरा 100% डेट में इन्वेस्ट करना इज नॉट अ राइट ऑप्शन सबसे अच्छा रिस्क मैनेज करने के लिए। कुछ लोगों को हो सकता है शॉक लगे इस बात से, पर कैसे होगा प्रूव, चलेंगे सीधा स्क्रीन पे और मैथमेटिकली एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरा पर्सनली बहुत एफर्ट लगा है। जब आप इस कंप्लीट स्लाइड्स को देखेंगे, प्रेजेंटेशन को देखेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि कितनी मेहनत करी गई है और कितनी डेटा क्रंचिंग करके बेसिक से आपको एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते सीधे स्क्रीन के ऊपर। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर भी है तब भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बिगनर से लेके एडवांस लेवल एसेट एलोकेशन प्योर मैथ्स की हेल्प से आपको पता चल जाएगा। चलते स्क्रीन पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में बड़े बड़े इंपैक्ट लाते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे सामने। यहां पे अगर हमने हमारे एफर्ट्स को 0.99 किया हो और पूरे 365 दिनों तक किया हो एफर्ट, रिजल्ट आता है 0.03। पर अगर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और एफर्ट्स में जितना 100% एफर्ट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा किया, मतलब 101% एफर्ट किया, 1.01 किया और उसको 365 डेज तक करते रहे, तो इंपैक्ट होता है 37 का। आप देख सकते हो छोटी सी चेंजेस हमारे लाइफ में बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं। उसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में एक छोटा सा चेंज आपके रिटर्न्स में काफी अच्छा इंपैक्ट ला सकता है। वही हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, यह स्लाइड आपको यह समझाती है। अगर आप 2013 में देखेंगे तो गोल्ड ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया था। 14 में वापस से गोल्ड ने अंडर परफॉर्म करा, फिर 15 में गोल्ड ने अंडर परफॉर्म किया। पर अगर आप 2018 को चेकआउट करोगे, गोल्ड ने बहुत हैवी आउट परफॉर्मेंस दी। 2020 में क्योंकि कोविड का क्रैश आया था, गोल्ड ने आउट परफॉर्मेंस दी। 2022 में गोल्ड से अच्छी कोई एसेट क्लास नहीं है। मतलब एक एसेट क्लास जो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले एकदम नीचे था, वो एकदम ऊपर आ गया। उसी तरीके से कुछ एसेट क्लास जैसे 2013 में नास्डैक एकदम ऊपर था, सबका फेवरेट बन चुका था, 2022 में नास्डैक एकदम नीचे आ गया है, सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें एज एन एसेट क्लास, आप देखोगे 2013-14 में रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया, बीच में 15 में भी वापस अच्छा परफॉर्म किया, बीच में न्यूट्रल सा परफॉर्म किया। पर अगर आप रिसेंट डेटा चेकआउट करोगे 2019 एंड 2020, रियल एस्टेट ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। तो जो एसेट क्लासेस होते हैं, हर साल एक नया विनर आपको निकल के आता है। अगर आप ऊपर देखोगे पहले 3 कॉलम, हर साल में आपको चेंजेस यहां पे दिखते रहेंगे और हर बार आपको यहां पे काफी ज्यादा अपडेट रहना पड़ेगा। जो एसेट क्लास पिछले डिकेड में काम किया, क्या वो इस डिकेड में काम करेगा? लाइकली है कि नहीं करेगा। तो एसेट क्लास अपने रिटर्न्स पर साल में और पर डिकेड में चेंज करते रहते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर एसेट एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कोरिलेशन होता क्या है। देखिए, कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो मेजर करता है कि दो एसेट क्लास, यहां पे क्योंकि हम एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, दो एसेट क्लास के रिटर्न्स कितना साथ में काम करते हैं। मतलब अगर इंडियन इक्विटी परफॉर्म कर रहा है तो यूएस इक्विटी भी क्या परफॉर्म करता है, या फिर वो अंडर परफॉर्म करता है। या फिर अगर इंडियन इक्विटी परफॉर्म कर रहा है तो डेट मार्केट क्या परफॉर्म करता है या फिर अंडर परफॉर्म करता है। जो आपका यहां पे रिजल्ट आता है वो रेंज करता है +1 से लेके -1 की बीच में, और जितना पॉजिटिव रहेगा जितना वो ज्यादा कोरिलेटेड है, उतना आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। अगर दो एसेट क्लास का कोरिलेशन पॉजिटिव है, दोनों साथ में एक जैसा परफॉर्म करते हैं, मतलब चलते भी एक साथ है, रुकते भी एक साथ है, अंडर परफॉर्म भी एक साथ करते हैं, आउट परफॉर्म भी एक साथ करते हैं, तो वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडियन इक्विटी डेट और गोल्ड से नेगेटिवली कोरिलेटेड है, पर यूएस इक्विटी से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। डेट अगेन इंडियन इक्विटी से और गोल्ड से नेगेटिवली कोरिलेटेड है। गोल्ड की बात करोगे तो तीनों की तीनों एसेट क्लास से नेगेटिवली कोरिलेटेड है।
यूएस इक्विटी की बात करेंगे तो वो इंडियन इक्विटी से और इवन डेट से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो ये हमें पास्ट का डेटा बताता है कि क्या है कोरिलेशन, कितने एसेट क्लास साथ में परफॉर्म करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब इंडियन इक्विटी बढ़ती है उस समय गोल्ड और डेट रिड्यूस होता है, पर यूएस इक्विटी भी बढ़ती है। जब इंडियन इक्विटी रिड्यूस होती है तब जो गोल्ड और डेट होता है वो बढ़ते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, पर यूएस इक्विटी क्योंकि सेम कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, यूएस इक्विटी भी अंडर परफॉर्म करती है। सिंपल सा कोरिलेशन का बेसिक फॉर्मूला हुआ। अगर आपका पोर्टफोलियो 100% डेट पे है तो आप चेकआउट करोगे कि आपके रिटर्न्स और रिस्क फैक्टर सेम हो गए। पर जो ये कोरिलेशन का मतलब जो एनुअल वॉलिटिलिटी होता है और एवरेज रिटर्न होता है, इसका जो ग्राफ होता है, स्पेशली अगर आपने सीए या सीएफए कर रखा है तो आप इस ग्राफ को देखते ही समझ जाओगे क्या होता है। पहले ये नेगेटिव साइड में जाता है और फिर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इस नेगेटिव साइड में जाके पॉजिटिव साइड में जाने वाले कर्व को ही हम यूज करने वाले हैं अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये कोरिलेशन की एक बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब यहां पे आपने 7.6% रिटर्न के लिए 7% वॉलिटिलिटी को सहा। जब आपने अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को बढ़ाया उस समय ऐसा नहीं है कि आपके रिटर्न्स कम होंगे, रिटर्न्स तो बढ़ेंगे, पर जो आपका रिस्क होगा वो कम होता जाएगा। और यहां पे ऑलमोस्ट सेम रिस्क के लिए आपके रिटर्न्स बढ़ चुके हैं। आपका 75% डेट का पोर्टफोलियो, 25% इक्विटी का पोर्टफोलियो रिटर्न्स ज्यादा देगा, पर वॉलेटिलिटी सेम रहेगी। ये इस कर्व की वजह से होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको सिंपल पोर्टफोलियो यहां पे मेंशन कर दिया है। जब आपके पोर्टफोलियो में 100% डेट था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए, मेरे साथ बने रहिए, इजी वे में आपको हर एक पॉइंट एंड तक समझ आ जाएगा, पर वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। और अगर आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे एक लिंक मिल जाएगा जो हमारी टीम से आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा, जो आपको हेल्प कर देगी प्रॉपर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, जब आपका पोर्टफोलियो 100% डेट है और 0% इक्विटी है, 7.6% के रिटर्न्स है, पर एनुअल वॉलिटिलिटी आपकी 7% की आती है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इक्विटी ऐड किया 10%, आपकी जो रिस्क थी वो कम हो गई है, पर आपके रिटर्न्स बढ़ गए हैं, क्योंकि इक्विटी और डेट नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। और यहां पे आपके पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपकी वॉलिटिलिटी कम हो गई है। जब आपने 20% इक्विटी ऐड करी, आपकी रिस्क थोड़ी सी बढ़ गई। आपको ये ग्राफ याद होगा, ये ग्राफ पहले नीचे आता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, और फिर यहां पे जाके ये परफेक्ट सिचुएशन होती है जहां पे मिनिमम रिस्क के अगेंस्ट में आपका पर यूनिट रिटर्न मैक्सिमम हो जाता है। पर जब आपका पोर्टफोलियो में 25% इक्विटी होती है, ये परफेक्ट एलोकेशन हो जाता है। 7% आपकी रिस्क होती है, उतनी ही रिस्क जितनी आपकी 100% डेट के साथ थी, पर आपके रिटर्न यहां पे बढ़ गए हैं 10.1% पे। यहां पे आपने सिर्फ एक एसेट क्लास को ऐड किया और आपके रिटर्न्स बढ़ गए हैं सेम रिस्क के लिए। अब हम एक सेकेंड एसेट क्लास को ऐड करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिसका नाम है गोल्ड। देखिए, यह है कंप्लीटली आपका पोर्टफोलियो जहां पे 100% डेट और 0% इक्विटी है। यह एक परफेक्ट एरिया आ गया हमारे लिए, जहां पे हमारे पास 75% डेट है, 25% इक्विटी है। यह आपने पुराने वाले एग्जाम्पल तक अभी तक समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं आगे। अब आगे चलने में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डेट को कम करते हुए गोल्ड को भी ऐड करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि गोल्ड का सबके साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इस साल कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, इक्विटी थोड़ी अंडर परफॉर्म करी, डेट अंडर परफॉर्म किया, पर गोल्ड ने सुपर आउट परफॉर्मेंस दी। 2020 में जब इनिशियली कोविड का क्रैश आ रहा था, सीधा सिर्फ गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा था, डेट टूट रहा था, इक्विटी टूट रहा था, इंटरनेशनल इक्विटी टूट रहा था। तो जब आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो यहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है और ओवरऑल आपकी वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो की कम हो जाती है। यहां पे जैसे ही आपने 20% गोल्ड को ऐड किया, आपके रिटर्न्स पहुंच गए हैं 11.5% पे और वोलेटिलिटी है 7% सेम, जो आपके इस ग्राफ का कंप्लीट फॉर्मूला हो जाता है। टेक्निकली समझ लेते हैं कंप्लीट चार्ट के साथ। यहां पे आपके पोर्टफोलियो में 80% डेट, 20% गोल्ड, 0 इक्विटी में, ये रहा आपका रिस्क और ये रहा आपका रिटर्न। पर जब आप 7% वोलेटिलिटी जो आपको 100% डेट के पोर्टफोलियो में भी मिली थी, जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी, 100% डेट के पोर्टफोलियो में हमें 7% वोलेटिलिटी मिली थी, वहीं पे आपके रिटर्न्स 11.5% पे पहुंच जाते हैं अगर आप 55% डेट, 25% इक्विटी एंड 20% गोल्ड को रखे अपने पोर्टफोलियो में। आई होप आप इस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बेसिक फॉर्मूला को समझ पा रहे हैं। जैसे आप एक एडिशनल एसेट क्लास ऐड कर रहे हैं, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं आज के इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइक करना जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कि ऐसे हैवी टेक्निकल वीडियोस
यूजुअली ना हर कोई एसेट एलोकेशन में बात करता है हवा पे। अगर आपकी एज ज्यादा है तो इक्विटी को कम कर दो, गोल्ड डेट बढ़ा दो, पर कितना बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, और कोई फॉर्मूला तो चाहिए हमें जिसको हम पेन कॉपी पे रख सके। इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैंने आपको कंप्लीट डेटा बताया है और डेटा आपके सामने, आप पूरा का पूरा आराम से वीडियो को पॉज करके भी स्टडी कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इक्विटी का भी तड़का लगाया, देखिए वैसे इंटरनेशनल इक्विटी का तड़का लगाने पे आपके रिटर्न्स पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, पर अगर आपने थोड़ा सा जस्ट सेफ्टी के लिए तड़का लगाया तो आपके रिटर्न्स 10.4% भी हो जाएंगे। और यहां पे जैसे आप 5% इंटरनेशनल इक्विटी ऐड कर देते हो, वैसे यूएस इक्विटी ऐड करना कोई जरूरी नहीं है आज के समय पे, स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर हो। पर फिर भी हम चाह रहे कि नहीं यार, हमें थोड़ा सा एक्सपोजर यूएस इक्विटी का भी चाहिए, तो 5% हमने यूएस इक्विटी बना लिया, तो ये हो जाता है हमारा एक परफेक्ट एसेट का मिक्स, जहां पे अपने रिटर्न सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज हो गए। इस एसेट के मिक्स पे जो मैंने आपके सामने रखा है, सबसे बेस्ट बात यह है कि पिछले 10-12 साल का जब आप डेटा चेकआउट करोगे, ये आपके सामने डेटा है, आपको पता चलेगा जो इंडियन मार्केट है सेंसेक्स, वो 2012 में नेगेटिव था, 2016 में नेगेटिव था, 2020 में यहां पे थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला था। अगर आप बॉन्ड्स की बात करो तो यहां पे हमें रिटर्न सिर्फ 7.7% के मिल रहे थे। गोल्ड की बात करो तो यहां पे गोल्ड नेगेटिव था, यहां पे गोल्ड नेगेटिव था। अगर हम S&P 500 की बात करें इंडियन टर्म्स में, उनके लिए पिछले साल बहुत अच्छे रहे, पर 2023 नेगेटिव था। क्योंकि पिछले 10 साल अच्छे रहे, हो सकता है आने वाले 10 साल इतने अच्छे ना रहे। पर अगर आपने ये प्रॉपर एसेट एलोकेशन रखा हो, यहां पे आप देखिए, इसकी सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि किसी भी साल में एवरेज में आपको 7% से नीचे के रिटर्न्स मिले ही नहीं है। मतलब आपका पोर्टफोलियो अभी भी डेट के जैसे काम कर रहा है, पर डेट के कंपैरिजन में आपके रिटर्न्स यहां पे काफी बढ़ गए हैं। और वॉलेटिलिटी की देखी जाए बात, तो ऑलमोस्ट आपको डेट की जैसी वॉलेटिलिटी यहां पे देखने को मिल रही है। डेट में यहां पे आपको फॉर एग्जांपल 4%, 5% रिटर्न्स, इवन यहां पे आपको 6% रिटर्न देखने को मिले। पर इस कंप्लीट पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपने मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज करते हुए चीजों को ध्यान रखा है, सिर्फ अभी 2023 है जो 6.4% पे चल रहा है, वरना सारे आपको अमेजिंग रिटर्न्स दिलाते जा रहे हैं। कैसा लगा ये कंसेप्ट? यहां पे आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज नहीं हो रहे। अगर आपको रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना था पिछले 10 सालों में, तब आपको सीधा S&P 500 में इन्वेस्ट करना था, इसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पर अगर आप पर यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट में अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब जितनी आप रिस्क ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होने चाहिए, तो उसके लिए ये है परफेक्ट पोर्टफोलियो, जहां पे आपको 10% के ऊपर के रिटर्न्स भी मिल गए हैं और आपका पोर्टफोलियो मिक्स भी हो गया है। हर एक इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स के फॉर्मूले के बेसिस पे बताने की कोशिश करी है कि क्या होता है परफेक्ट एसेट मिक्स। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर हमारी या हमारी टीम की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा पावरफुल कंटेंट हमेशा लेना चाहते हैं तो हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।